प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम जो बीमीय विश्लेषण या बीमीय चैप्टर जो पढ़े हैं उसके अनुप्रयोगों के क्रम में प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज होती है। प्रैक्टिस, यदि क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमको कॉन्सेप्ट समझ में कभी नहीं आएगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी शिक्षक से पढ़ लीजिए। तो उसी के क्रम में मैं प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। जैसे मेरा सिद्धांत है पढ़ाने का जो तरीका है वो आरआरपी बेस्ड है। इसका मतलब रेगुलरिटी, रिवीजन और प्रैक्टिस। तो उसी के क्रम में हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करते हुए एक पिंड की गतिज ऊर्जा k = 1/2 I ओमेगा स्क्वायर द्वारा व्यक्त की जाती है। तो बीमी विश्लेषण का प्रयोग करते हुए I का बीमा ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं, आप लोगों को मैं बताया था जो फार्मूला लिखा गया है k = 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर आपने देखा था। तो वहां भी वेग है, यहां पर कोणीय वेग है, यानी इसके अंदर घूर्णन गति पाई जाएगी। तब यहां उसकी जो ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, दुनिया की कोई भी ऊर्जा हो, सबकी जो बीमा होती है ml² T⁻², ml/2 और T⁻²। तो यहां पर क्या करना है, इसका हमको बीमीय सूत्र बताना है। तो हम जानते हैं इसका कोई बीमा होता नहीं है, तो I बराबर हम लिख सकते हैं, ये जड़त्व आघूर्ण भी होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे k बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ k है तो इसका बीमा होगा ml² T⁻² और ओमेगा है तो ओमेगा का जो होता है ये 2πn के बराबर होता है। n होता है इसकी वैल्यू 1/t और t को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, यानी इसका -1। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर भी कर देंगे हम। अब क्या होगा, इसका ml/2 और T⁻² अपान t पर इसका हो जाएगा -2। ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा ml²। यानी आप देख रहे हैं कि इसका जो बीमीय सूत्र हमारा आया है m/1l/2, ये इसके बराबर एक फार्मूला भी होता है mr²। आप लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr²। तो देखिए m का कैपिटल M, डिस्टेंस है यार तो l²। इस तरह से आपने देखा इसका किस तरह से मैंने प्रयोग किया, तो इसको आप लोगों को आसानी से समझ लेना है। दूसरा नंबर का यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कण का वेग v = at + b/t है। समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है जहाँ t समय a और b का बीमी सूत्र बताना है। यानी v = at + b/t, तो a और b का बीमी सूत्र बताना है। तो ये समझ लीजिए किसी भी बीमा में a इसके बराबर होता है, कोई भी पद इक्वल वाले के पद के बराबर होता है, यानी v बराबर at या at बराबर v, तो a बराबर v/t। v का होता है T⁻1 मीटर/सेकंड चाल है और टाइम का होता है t, तो a ऊपर जाएगा तो T⁻², यानी इसका हो जाएगा। यानी इसका यूनिट भी कहे मात्रक लिखिए तो मीटर/सेकंड²। उसी तरह से इसका करेंगे v = अब इसको इसके बराबर कर देंगे, यानी कि v/t, यानी v = v × t। v का होता है T⁻1, a होता है कैपिटल T, इक्वल किसके बराबर हो जाएगा T⁻1 + 1, यानी T/0, यानी v का यहाँ पर केवल मीटर होगा, यानी
सकते हैं m पर 0, L और T पर 0, यानी केवल L होगा मीटर डी का। इस B का वैल्यू जो होगा यहाँ पर A होगा। तो आप समझ सकते हैं A और B का बीमी सूत्र हम कैसे बताते हैं। उसका A और B का मात्रक भी पूछ सकता है, आप आसानी से देख ले सॉल्व करने का तरीका। अब तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, समीकरण V इक्वल टू A प्लस BT प्लस C अपॉन D प्लस T के अनुसार ABCD का, जहां जो टाइम T पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है डीबी विश्लेषण का अनुप्रयोग लेवल फर्स्ट। ये मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद से लेवल 2, इसके बाद से मैं पढ़ाऊंगा लेवल 3, इसके बाद से मैं पढ़ाऊंगा एडवांस लेवल का क्वेश्चन, जहां आपका दिमाग सोचना बंद कर देगा। तो यहाँ पर देखिए V इक्वल टू A बराबर हम लिख सकते हैं, यानी ये का भी सूत्र क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा, LT पर -1 वेग है, तो A बराबर ये हो गया। अब V बराबर इसको लिख सकते हैं, क्या है, B इंटू T। यहाँ पर B इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन T। तो अब क्या लिखेंगे इसका, LT पर -1 अपॉन T, यानी LT पर -2। देखिए यहाँ A का बीमी सूत्र निकल गया और यहाँ पर B का बीमी सूत्र निकल गया। अब उसके बाद से यहाँ पर दिमाग लगाना है C। ये दो राशियां तब जुटी हैं जब इनके बीमीय सूत्र सेम है, यानी D इक्वल टू T। D प्लस T एक जैसी जो होमोजेनियस राशियां होती हैं, यदि एक साथ उनको जोड़ा गया है तो उनकी जो बीमा होगी एक दूसरे के बराबर होगी, यानी D इक्वल टू हम यहाँ T लिखेंगे, तो इस D बराबर का बीमीय सूत्र हो जाएगा और T हो जाएगा। अब हम इस C का निकालना है, तो आप जानते हैं V इक्वल टू C अपॉन D प्लस T, D का निकल गया। अब यहाँ पर V इक्वल टू C अपॉन ये D के जगह पर T प्लस T, यानी कि यहाँ पर V इक्वल टू C अपॉन 2T, यानी इस 2 का कोई T का कोई मतलब नहीं होता है। अब आप लोगों को हम बता दें, ये जो C है इसका बीमीय सूत्र होता है वेग, वेग का वेग है तो इसका होगा LT -1। यहाँ पर एक है हमारा T, इस 2 से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है, इक्वल टू C। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो C बराबर आ जाएगा, यानी LT पर -1 प्लस 1 LT पर 0 इक्वल टू C, यानी C इक्वल टू आपका आ गया L। इस प्रकार से आपने देखा कि C का हमारा कैसे आता है, V इक्वल टू, हम यहाँ इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू सब पता है, ये वेग का हम जानते हैं, वेग पर निर्भर कर रहा है, तो इसका बीमी सूत्र हम LT पर -1 लिखते हैं, जैसे यहाँ भी लिखा गया LT पर -1, यहाँ भी लिखा गया LT पर -1 और यहाँ भी लिखा गया LT पर -1, और इस C का हमको आसानी से निकाल लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ऐसे भी क्वेश्चनों को देखा। अब आपको एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वांडर वाल्स गैस इक्वेशन। यानी वांडर वाल्स गैस इक्वेशन क्या होता है, वांडर वाल्स गैस समीकरण P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस V इक्वल टू RT। यहाँ जहाँ P दाब, V आयतन, A कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बतानी है, PV R कांस्टेंट रिवर्स कांस्टेंट, T तापमान, ए भी कांस्टेंट है, इनका बीमीय सूत्र और मात्रक बताना है आपको। तो क्या करेंगे, दोनों आपस में जुड़े हैं, तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, यानी इनके बीमीय सूत्र एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी P इक्वल टू लिख सकते हैं A अपॉन V स्क्वायर। तो A इक्वल टू हो जाएगा P इंटू V स्क्वायर,
ये पी क्या है हमारा, दाब है। दाब बराबर क्या होता है फार्मूला, बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी बल का विधि सूत्र ml और टी पर -2 अपान क्षेत्रफल का L²। यहां से कैंसिल हो जाएगा, ml पर -1 टी पर -2, ध्यान लिख लीजिए ml पर -1 टी पर -2। ये है हमारा आयतन। आयतन का क्या होता है, L पर 3, यानी L पर 3 का स्क्वायर, m L पर -1 टी पर -2, L पर कितना हो जाएगा 6। अब ये हो जाएगा, एक L से कम हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा m L पर 5 और टी पर -2, यानी A का बीमीय जो सूत्र आ जाएगा m L पर 5 टी पर -2। इसका हम मात्रक चाहे तो लिख सकते हैं, m के सिस्टम में मास केवल एक है तो किलोग्राम मीटर के पावर 5 अपान यानी पर का sin सेकंड के पावर 2, या ऊपर ही लिखना चाहते हैं तो सेकंड के पावर -2। तो इसलिए ml के पावर 5 टी के पावर -2 और b का कितना होगा, ये दोनों एक साथ जुड़े हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी v = b। इसका कितना होता है आयतन, तो आप देख सकते हैं b बराबर m पर 0 L पर 3 टी पर 0। तो इस तरह से इसका ये भी सूत्र हो गया और इसका ये भी सूत्र हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन पर सेंटीमीटर है, यानी जो पृष्ठ तनाव होता है उसको S से डिनोट करते हैं, 72 डाइन पर सेंटीमीटर है। इसे यह साई पद्धति में बदलना है। ये किस पद्धति में दिया हुआ है, CGS पद्धति में। तो इसको हम बता देते हैं किस फार्मूले का यूज करेंगे, N2 = N1 M1 अपान M2 के पावर A L1 अपान L2 के पावर B T1 अपान T2 के पावर C। तो यहाँ पर आपने देखा N1 का वैल्यू कितना दिया है 72। अब यहाँ पर सबसे पहले जो पृष्ठ तनाव का विधि सूत्र लिखेंगे, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। तो यहाँ पर होता है S = F अपान L, यानी ml टी पर -2 अपान LL, कितना आ गया m टी पर -2। यहाँ पर केवल मास है और टाइम है, यानी लेंथ से हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो मास यहाँ किसमें रहता है, यहाँ डाइन में, तो सबसे पहले यहाँ ग्राम में लिखेंगे क्योंकि CGS पद्धति में है। यहाँ आप किस में लिखेंगे, kg में। तो मास वाले का कितना है पावर 1A का वैल्यू है यह। उसी तरह से L1 छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर हम इसको लिखेंगे टाइम का कितना होता है सेकेंड, दोनों में सेकेंड रहता है, तो उसको कितना हम लिखेंगे सेकेंड अपान सेकेंड के पावर हो जाएगा आपका -2, यानी 72 ग्राम अपान केजी का 1000 ग्राम और 1 कैंसिल हो जाएगा, 72 अपान 1000 यानी 0.072। इसका N2 का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया N2 का। तो जो 72 था उसको जब हम इनके सिस्टम में बदल रहे हैं, जैसे रुपए को पैसे में बदलेंगे, 1 रुपए बराबर 100 पैसा, उसी तरह से 1 पैसा बराबर 1/100 रुपए, 10 की पावर -2 रुपए या 0.01 रुपए। तो वही चीज है यहाँ 0.072 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराया। और एक और क्वेश्चन है मेरे तरफ से होमवर्क, यहाँ पर जो पृष्ठ तनाव है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, टाइम पीरियड है ये, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू RDS। किसी का है
ये टाइम पीरियड, इसमें रिलेशन आपको सही करना है। ये त्रिज्या है, ये डी हमारा घनत्व है, यस हमारा पृष्ठ तनाव है। तो इसमें आपको रिलेशन निकाल करके बताना है, जिस तरह से मैं क्वेश्चनों को बताया हूं यहाँ के मान करके, उसी तरह से जो आएगा डी या क्यूब अपॉन यस। तो इसको आप लोग सॉल्व करके हमें बता दीजिएगा कि सॉल्व हो गया है। तो प्यारे छात्रों, आप लोगों को मेरे तरफ से फिर एक बार नमस्कार।